हेलो गाइस। कल जैसे कि हम लोगों ने बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन, मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था और हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू कर दिए थे। उसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था एंडोस्पर्म के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में, कि किस तरीके से आपका एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो हमने बोला आपका जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से, वो जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में। तो अब ये एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है। आप सभी जानते हैं एम्ब्रियो सैक का जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर जो एंड है वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किससे होता है, जहाँ पे जाइगोट जाइगोट एम्ब्रियो के ना क्या बोलते हैं, देखिए एम्ब्रियो सैक आपका ये पूरा एम्ब्रियो सैक था, इसके यहीं पर ये जो माइक्रोपाइलर एंड था यहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहीं पर ही आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो कौन सी जगह होगी, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब हमने कल एक बात की थी, मैंने कल एक लाइन बोली थी एनसीईआरटी की, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है दैट प्रिसीड्स दी, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रिसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कल मैंने ये बात समझाई थी, क्यों, क्योंकि आपका जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, किसको, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसका डेवलपमेंट पहले होता है। तो वही वाली बात है कि जो जाइगोट है वो ज़्यादातर केस में अगर मैं बोलूँ तो तब तक डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, जब तक कि कुछ हद तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। मतलब मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड करते हैं, ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ हद तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको एक अश्योर्ड न्यूट्रिशन, जो आपका एम्ब्रियो जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक अश्योर्ड न्यूट्रिशन है कि हाँ, अगर मैं एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा। इसलिए मतलब एक अश्योरिटी रहे आप लोगों के पास, इसलिए अल्टीमेटली एंडोस्पर्म कुछ हद तक पहले ही डेवलप हो जाता है, जिससे एक अश्योरिटी रहती है प्लांट के पास कि हाँ, अब है ना जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके वो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा एंडोस्पर्म से। ठीक है, इस वजह से होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो जो सीड्स हैं वो बहुत ही ना क्या बोलते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, एम्ब्रोजनी में अगर मैं बात करूं, जो उनका डेवलपमेंट है, ठीक है, जो सीड्स हैं नॉर्मली, तो अगर मैं देखा जाए तो स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट होता है ना, इनिशियल डेवलपमेंट, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं करता, वो लगभग सेम होता है। किस किस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली दो तरह के सीड होते हैं, एक तो डाइकोटिलिडन्स एंड डाइकॉट सीड्स आ गए, और एक मोनोकोटिलिडन्स। आप लोगों ने नाम कभी सुना हो तो। देखिए, जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं इसलिए इनको डाइकॉट्स बोलते हैं। दो कॉटिलिडन्स होते हैं इसलिए इनको डाइकॉट बोलते हैं, ऐसे सीड जिनमें दो कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन क्या हो गया, कॉटिलिडन आप एक तरीके से यही बोल सकते हैं, ये जो आप लोग का एंडोस्पर्म जैसे है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉटिलिडन जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है सीड को, और जिनमें एक होता है उसको मोनोकॉट्स बोल देते हैं। तो ये दो तरह के सीड है, तो इनिशियल डेवलपमेंट इन दोनों ही तरह के सीड में सेम सा देखने को मिलता है, आगे जाके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो कैसे डेवलपमेंट होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका ये एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जाइगोट की बात कर रहे हैं। अभी ये मान लीजिए आपका जाइगोट था, ठीक है, ये जाइगोट था। अभी क्या डिवाइड, ये डिवाइड करेगा इरेगुलरली। मतलब अगर मैं बोलूँ तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जाइगोट जो है ये आपके एनसीईआरटी डायग्रामेटिकली अच्छे से बता रही है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया वर्ड्स में, तो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है समझना। देखिए जाइगोट क्या कर रहा है, अब ये डिवाइड करता है बाय अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन होते हैं। अब जाइगोट कैसे डिवाइड कर रहा है, अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन से, इनटू दो सेल में, एक तो बेसल सेल में एंड एक टर्मिनल सेल में, ऐसे दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये आपका पूरा एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ही जाइगोट है। बेसल पार्ट कहाँ है, आप भी जानते हैं, चलाजल जो एंड है वो बेसल एंड हम मैंने बोला था, तो वो ऊपर मिल रहा है अपन जो है, होता वो बेसल पार्ट है पर वो दिखता है अपन को इस वाले ओव्यूल में कहाँ, ऊपर दिखता है। तो ये कौन सा चलाजल एंड है आपका। तो देखिए दो सेल में डिवाइड हुई, ये देखिए ये दो सेल, तो ऊपर वाला सेल कौन सा हो गया, वो हो गया बेसल सेल। एक तो बेसल सेल हो गया और एक आपका टर्मिनल सेल हो गया, क्योंकि बेसल सेल तो बेस पे मिलेगा, बेस क्या है, चलासा, ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन हुआ। मतलब ये देखिए ये वाला टर्मिनल सेल वाला एरिया तो छोटा बना और ये वाला बड़ा बना, तो इसलिए अनइक्वल बोला मैंने। ट्रांसफर्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ, दो सेल बने, एक तो बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल, ये मैंने बोला। अब आपका बेसल सेल क्या करता है, फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, जो बेसल सेल है वो आपका फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है, बाय अ नंबर ऑफ ट्रांसवर्स डिविजन्स। इसमें और ट्रांसफर डिवीजन होंगे। अब आपको ये जो बेसल सेल है इसमें और भी ज़्यादा ट्रांसफर्स डिविजन्स होंगे, ठीक है, और एक फिलामेंट बनेगा, अ फिलामेंट ऑफ 6 to 10
सेल्ड स्ट्रक्चर, एक 6 से 10 सेल का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर देखिए कैसे बनता है ये, अगर मैं बताऊँ तो ये आपके इसके अंदर, ये देखिए टोटल, ये देखिए जैसे ऐसे इस तरीके से डिवीजन होगा इसके अंदर। ये मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा ये वाला जो है डायग्राम। अल्टीमेटली ये देखिए आपके पास ये जो बेसल था, ये देखिए डिवाइड होते गया। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सेल बनते जा रहा है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे सेल, मतलब कई सेल यहाँ पे ना ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, जिसमें 6 से 10 सेल का पूरा एक सस्पेंसर बनता है। ग्रुप जो बनता है उसको बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर के अंदर अब अपन बाकी सेल्स की बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ उसके टॉप सेल की बात करेंगे। ठीक है, और उसके अपन सबसे जो लास्ट वाले सेल की बात करेंगे। अब टॉप सेल कौन सा होगा इसका, देखिए ये बेसल पार्ट है पूरा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा बेसल पार्ट है। टॉप सेल कहाँ होगा, तो टॉप सेल होगा टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइल। अब ये मैंने कैसे बताया, देखिए यहाँ पे यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने की। कैसे, देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे बेसल सेल का डिवीजन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ जा रहा है। तो मतलब सबसे पहला सेल डिवाइड कहाँ करेगा, इधर ही करेगा। भाई ऊपर जा रहा है ना डिवाइड करते हुए, तो सबसे पहला सेल यहाँ मिल रहा है आपको, मतलब सबसे टॉप सेल ये हुआ डिवाइड करने का। उसके बाद आगे आगे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे ऊपर, मतलब नीचे इन द सेंस आप समझ रहे हैं, मैं बेस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको जरूर ये दिख रहा है कि मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ, पर असल में ऐसा नहीं है। मैंने जब आप लोगों को एम्ब्रियोसेक पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका पोलर सेल है वो एग के नीचे मिलता है। इसमें ज़रूर ये देखिए यहाँ पे एग है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि एग के ऊपर है, लेकिन असल में उल्टा होता है, क्योंकि चलाजा जो है वो उल्टा देखने को मिलता है। क्योंकि ओव्यूल जो है हम कैसा बताते हैं, उल्टा ओव्यूल होता है नॉर्मली, अपन एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करते हैं इसलिए। तो बेसल सेल का टॉप सेल कौन सा हुआ, ये वाला। अब जो टॉप सेल है तो वो किस तरफ हुआ, माइक्रोपाइल की तरफ हुआ टॉप सेल आपका। ठीक है, अब वो कैसा होता है, वो लार्ज होता है। ठीक है, एंड उसको क्या बोलते हैं हम, नोन एज वेसाइक्यूलर, वेसाइक्यूलर सेल बोलते हैं। उसका स्पेसिफिक नाम है उस लार्ज सेल का, वेसाइक्यूलर सेल। ठीक है, और ना जो लास्ट सेल जो है सस्पेंसर का लास्ट सेल जो आ रहा है आपका, ठीक है, वो किस तरफ आ रहा है, लास्ट सेल टुवर्ड्स चलाजा। ऑब्वियसली वो आगे जाएगा तो चलाजा की तरफ आएगा, तो चलाजा की तरफ आपका लास्ट सेल जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, ये बनाता है, इसको बोलते क्या है, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये जो लास्ट सेल आएगा आपका, इसको हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस। अब इस हाइपोफाइसिस से अगर हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं अभी आज ही, उससे क्या बनता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट में दो होते हैं, एक तो प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल। प्लूम्यूल ऊपर वाला पोर्शन, रेडिकल नीचे वाला पोर्शन, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए बेसल सेल में अब उसका डिवीजन हो रहा है, तो सबसे टॉप वाला सेल जो है उसको तो हमने बोला वेसाइकुलर सेल। ठीक है, ये किस तरह बनता है, माइक्रोपाइल की तरफ। और जो सबसे नीचे वाला सेल जो होता है, लास्ट सेल होता है, वो चलाजा की तरफ बनता है, और उसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस, जो कि क्या बनाता है, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो टर्मिनल सेल हमारा ये रह गया, टर्मिनल सेल। अब टर्मिनल सेल क्या करता है, देखिए इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं। टर्मिनल सेल में आपको क्या देखने को मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। इसमें क्या देखने को मिले थे आपको, ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब हॉरिजॉन्टल। अब इसमें देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलेंगे। ये आ गया आपका टर्मिनल सेल का पार्ट आ गया। ठीक है, इसमें आप डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी का तो आपको कई तरह के इसमें बहुत सारे डिवीजन देखने को मिलेंगे। इस वाले पार्ट में ही टर्मिनल सेल का पार्ट आ गया। ठीक है, अभी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बनता है, और अल्टीमेटली इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। आई बात समझ में। देखिए सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट से क्या बन रहा है, प्रो एम्ब्रियो। एनसीईआरटी बस इतना ही बताती है कि जाइगोट से बन रहा है प्रो एम्ब्रियो, उससे बन रहा है आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया। अब आपका देखिए, अब है ना ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया। इससे पहले एनसीईआरटी बोलती है अब इसके बाद क्या होता है। देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये देखिए ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा इसके बाद, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड, मतलब देखिए यहाँ पे अब आपको कॉटिलिडन जैसे दिख रहे हैं, 2 कॉटिलिडन्स बनते जा रहे हैं। ये आपका आ गया सस्पेंसर सेल, ये पूरा सस्पेंसर सेल आ गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या बनते जा रहा है आपका, कॉटिलिडन्स जैसे बनते जा रहा है। अब जैसे अगर इसमें मैं फाइनल डायग्राम आपको दिखाऊँ तो देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये बन गया। तो अब ये देखिए ये जो दो हैं, ये तो क्या बने आपके कॉटिलिडन्स। ये में जो एनसीईआरटी ने जो टिपिकल एम्ब्रियो को फॉर्मेशन दिखाया है, ये डाइकॉट्स में दिखाया है। ठीक है, डाइकॉट में दिखाया है ये जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन है। ठीक है, इसलिए 2 कॉटिलिडन बनाया है मैंने। ठीक है, कॉटिलिडन्स 2 बना दिए। यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन क्या बनाएगा, रेडिकल, जैसे कि मैंने बताया आपको। ये दिखने में ऊपर वाला पोर्शन है, पर ये असल में कैसा है, बेसल पोर्शन है, चलाजा की तरफ है, इसलिए रेडिकल बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लूम्यूल बन जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपको, तो ये प्लूम्यूल कौन बना रहा है, देखिए
प्लूम्यूल जो होता है ये वाला कौन कौन वाला पोर्शन बना रहा है। अब मैंने बोला दो तरह के सेल थे, एक तो बेसल सेल था, एक टर्मिनल सेल था। बेसल सेल को मैंने बताया डिविजन्स हुए, सस्पेंसर बन रहा है पूरा, ये खूब सारे सेल्स को मिला के सस्पेंसर बोला। इसमें मैंने बोला टॉप सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होता है और लास्ट सेल चलाजल एंड पे होता है। ठीक है, दोनों सेल्स के नाम मैंने बता दिया। और मैंने बताया मैंने ये जो ऊपर वाला जो इसका जो बेसल वाला सेल है, इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या बना रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है कौन, हाइपोफाइसिस। नाम से चल रहा है हाइपो मतलब नीचे, तो नीचे और फाइसिस, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को बना रहा है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, किसी प्लांट में रेडिकल होता है, ठीक है, ऊपर वाला प्लूम्यूल हो जाता है। ये हो गया टर्मिनल सेल के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बात करूँ तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की, एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर अपन बात करें तो वो किससे कंसिस्ट होगा है, उसमें क्या होता है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलेगी आपको। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस हो गई, मतलब आप ये कह सकते हैं जिससे एक तो ऊपर वाला पोर्शन आपका प्लूम्यूल बनेगा और एक नीचे वाला पोर्शन आपका रेडिकल बन जाएगा। तो ये एम्ब्रियो की एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड दो कॉटिलिडन्स, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये एक डाइकॉट का एम्ब्रियो है, दो कॉटिलिडन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि ये देखिए ये हार्ट शेप था और ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया ये मैच्योर, फाइनली जो मैच्योर होकर बनता है वो ये डायग्राम होता है। आया समझ में। हम अभी एक और डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, पर यही अल्टीमेटली आपका एक मैच्योर आपका जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है वैसा होता है। सबसे पहली स्टेज क्या है, जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर। एनसीईआरटी बस ये नाम बताती है और ये डायग्राम दिखाएं, पर उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया उन सब चीज़ों का, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ। मैंने बोला अब एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर अगर मैं बोलूँ, देखिए वो पोर्शन जो कि कॉटिलिडन्स के अबव है, अबव दी कॉटिलिडन्स, पोर्शन अबव दी कॉटिलिडन्स। देखिए मैं पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। अब एक्चुअल डायग्राम कैसा होता है, देखिए एक डाइकॉट का, डाइकॉट सी, अगर हम एक एम्ब्रियो की बात करें तो देखिए कैसा डायग्राम होगा। ये देखिए ये कुछ ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा ये अल्टीमेटली, ठीक है। अब इसमें ये देखिए ये तो आपके आ गए कॉटिलिडन्स, देखिए ये आपके आगे क्या, कॉटिलिडन्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने देखिए मैं बोल रहा हूँ पोर्शन अबव दी कॉटिलिडन्स, इन कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला पोर्शन दैट इज नोन एज प्लूम्यूल, ठीक है। मतलब ये किससे बनता है अल्टीमेटली, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो पोर्शन जो होता है कॉटिलिडन्स के ऊपर, अब कॉटिलिडन्स के ऊपर है इसलिए बोलते हैं एपीकोटाइल, ठीक है। देखिए बात समझिए, कॉटिलिडन के ऊपर है इसलिए एपी, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपी मतलब क्या है, ऊपर, कॉटिलिडन्स के ऊपर इसलिए एपिकोटाइल। ये टर्मिनेट करता है, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ कि जो आपका एपिकोटाइल है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूम्यूल में, ठीक है। आई बात समझ में। जो आपका अल्टीमेटली एपिकोटाइल है वो प्लूम्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं जो स्टेम होता है ना आपका, आप किसी प्लांट को देखते हैं आपको क्या मिलता है, रूट और स्टेम, तो ये प्लूम्यूल अल्टीमेटली स्टेम का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ये देखिए ये अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ हद तक ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा है बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, ऑब्वियसली देखिए ये कॉटिलिडन्स है, इसके नीचे की तरफ मिल रहा है बिलो लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स के लेवल के नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये इसको क्या बोलते हैं आप, क्योंकि बिलो मिल रहा है तो हाइपोकोटाइल, इसको मैं क्या बोल दूंगा, हाइपोकोटाइल बोल दूंगा, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, ये अल्टीमेटली टर्मिनेट किस में हो रहा है, ये रेडिकल में, तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया आपका, रेडिकल पोर्शन आ गया, और ये क्या आ गई, रूट टिप आ गई, ठीक है, रेडिकल और रूट टिप आ गई, इसमें ये टर्मिनेट हो जाता है। आई बात समझ में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली रूट्स कौन बना रहा है, रेडिकल, और और स्टेम कौन बना रहा है आपका, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल कैसे बन रहा है, एपिकोटाइल से, क्यों, क्योंकि कॉटिलिडन के ऊपर होता है और ये कॉटिलिडन के नीचे होता है, इसलिए हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है। ये आपका ये वाला पोर्शन आप ये मान लीजिए ये हाइपोकोटाइल हो गया, इससे अल्टीमेटली टर्मिनेट किस में हो रहा है, रेडिकल या रूट टिप में। ये आपका एक डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया, डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। ये मैंने आपको डाइकॉट एम्ब्रियो समझा दिया मैंने। अल्टीमेटली जो आपका मैं जैसे बताऊँ, मैंने आपको एम्ब्रियो को फॉर्मेशन बताया, तो कायदे से एम्ब्रियो और जो स्टार्टिंग का जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो दोनों में सेम होता है। तो ये लेकिन हम एनसीईआरटी में जिसकी बात की है वो डाइकॉट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की बात की है, तो आपको ये समझना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसे होता है, तो देखिए एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, देखिए एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट जो होता है, ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होगा, एक ही ओनली वन कॉटिलिडन, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलिडन आपको देखने को मिलेगा, ओनली वन कॉटिलिडन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे ग्रास फैमिली हो गई, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, मोनोकॉट्स का एग्जांपल आ गया आपका ग्रास फैमिली, ठीक है। मोनोकॉट का एग्जांपल आ गया ग्रास फैमिली। अब ग्रास फैमिली के अंदर जो होता है जो कॉटिलिडन है उसका नाम क्या है, उसका कॉटिलिडन का नाम होता है एक स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक है, SCUTELLUM, स्कूटेलम बोलते हैं उसको। वो कहाँ सिचुएटेड होता है, लेटरल साइड में सिचुएटेड होता है, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस,
जो आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को एक ग्राफ डायग्राम दिखाऊं मोनोकॉट्स का किस तरीके से होता है, देखिए ये यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। देखिए ये वाला तो स्कूटेलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ डायग्राम बनाते हुए दिखा रहा हूँ आपको। ये बाकी का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें। देखिए ये आ गया आपका स्कूटेलम, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला एक ही एक कॉटिलिडन होता है। तो ये देखिए ये लेटरल साइड में दिख रहा है, ये पूरा आपका एम्ब्रियो हो गया, और उसके कॉटिलिडन जो आप देख रहे हैं वो एक साइड में दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए लोअर एंड पे, ये देखिए इस तरफ अगर मैं बात करूँ, देखिए लोअर एंड पे क्या होता है, एट लोअर एंड, लोअर एंड पे क्या होता है, एट लोअर एंड जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या देखने को मिलेगा, वही लोअर एंड पे हमेशा आपको रेडिकल या रूट टिप देखने को मिलती है, रेडिकल एंड रूट कैप, ठीक है, रूट कैप अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन आ गया अल्टीमेटली इसको मैं रेडिकल बोल दूंगा, और उसके नीचे क्या हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया आपका रूट कैप, ठीक है। रूट हमेशा रूट पे कैप होती है हमेशा, अगर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है 11th क्लास में तो आपने देखा होगा रेडिकल के आपको नीचे रूट कैप देखने को मिलती है, ठीक है, लोअर एंड पे देखने को मिलता है ये आपको, ठीक है। अब इसमें ये पूरा का पूरा रेडिकल प्लस रूट कैप एक शीट में इनक्लोज होते हैं, देखिए इस तरीके से इनक्लोज होते हैं, इनक्लोज इन अ शीट, इनक्लोज्ड इन अ शीट। इस शीट का नाम क्या है, कीलियोराइजा, इसको बोलते हैं कीलियोराइजा। आए समझ में बात, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आपका रेडिकल और रूट कैप बिल्कुल एक इनक्लोज होता है, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग से ये लोग होते हैं, तो एक कवरिंग क्या होती है, कीलियोराइजा बोलते हैं किसकी, रेडिकल और रूट कैप की। इसी तरीके से पोर्शन जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ, above the level of attachment of scutellum, above the level of attachment of scutellum। देखिए आपके पास ये देखिए ये रहा स्कूटेलम, ठीक है। अब इसके है ना अबव लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा, अपन ने जैसे कि वहाँ बोला था एपिकोटाइल, ठीक है। और एपिकोटाइल अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे शूट अपेक्स, ठीक है, शूट अपेक्स आ गया, और लीफ प्राइमोडिया मैंने बताया जो आपका शूट है और जो लीफ वगैरह है, लीफ प्राइमोडिया वगैरह, ठीक है, ये सब कौन फॉर्मेशन करता है, ये एपिकोटाइल फॉर्मेशन करता है, कैसे, प्लूम्यूल बन जाता है। अब ये पूरा, ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन ये देखिए, ये आपका देखिए ये आ गया, ये क्या है, शूट अपेक्स आ गई, ठीक है, शूट अपेक्स आ गई है। अब इसको इनक्लोज कौन करता है, जैसे हमने नीचे वाले को इनक्लोज करना बताया था, ये देखिए ये इसको भी कौन इनक्लोज करता है, तो इसको इनक्लोज कौन करता है, इसका नाम है, इनक्लोज करता है, इनक्लोज्ड इन एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो इसको इनक्लोज करता है, जिसका नाम है कीलियोप्टाइल, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन को क्या नाम दे दिया हमने, ये हम मोनोकॉट्स में बात कर रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन का क्या नाम दिया हमने, कीलियोप्टाइल, और नीचे वाले को कीलियोराइजा, कीलियोप्टाइल एंड कीलियोराइजा, ये ऊपर और नीचे वाले दो पोर्शन हो गए मोनोकॉट्स के अंदर, ठीक है। मैंने बता दिया है, मैंने रफ डायग्राम दिखा दिया। लेफ्ट आपका लेटरल साइड में, ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये स्कूटेलम आ गया आपका लेफ्ट लेटरल साइड में, ऊपर जो शूट अपेक्स को कवर कर रहा है वो कीलियोप्टाइल, नीचे जो रेडिकल और रूट कैप को कवर कर रहा है दैट इज कीलियोराइजा, ठीक है। ये हमने बात कर ली हमारे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एम्ब्रियो की। तो हमने ये एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दिया, इसको बहुत ध्यान से वापस से देखिएगा, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो 2-3 बार देखिएगा, पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फिर भी ना आए तो डाउट पूछ सकते हैं। फिर आगे आप सीड, ठीक है, अगली बार हम बात करें सीड की। सीड के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। देखिए अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म्स में सीड क्या हुआ, ये फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब अल्टीमेटली हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं प्लांट्स का, उसमें फाइनल क्या है, सीड ही बनना है हमको। हमको क्या चाहिए, सीड चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि वो सीड बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये याद रखना है आपको। फाइनल प्रोडक्ट कभी भी जाइगोट या एम्ब्रियो नहीं होता, सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सीड का और क्या बोल सकता हूँ मैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, यही बोलते हैं। तो ओव्यूल ही सीड है, लेकिन कौन सा ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो अगर कोई पूछ ले अ फर्टिलाइज ओव्यूल इज, ठीक है, और ऑप्शंस दे दिए सीड, एम्ब्रियो, जाइगोट, फ्रूट, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, फर्टिलाइज ओव्यूल इज सीड, ठीक है। और है ना किसके अंदर होता है, ये ऑब्वियसली बात है फ्रूट्स के अंदर होता है। ये सीड आपको पता है, ये सीड कहाँ मिलेगा आपको, फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा। अब सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोसेक, सॉरी सीड कोट। सीड में क्या मिलेगा आपको, अब सीड है तो उसके उसके बाहर एक कोटिंग मिलेगी, तो सीड कोट मिल जाएगा, कॉटिलिडन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉटिलिडन एक भी हो सकता है अगर मोनोकॉट है, और दो होंगे अगर डाइकॉट है, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर दो हैं, डाइकॉट की बात कर रहा हूँ तो कॉटिलिडन्स हो जाएगा, एंड वही आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या क्या मिल रहा है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस मिल रही है, एक कॉटिलिडन मिल रहा है, और एक सीड कोट मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जो कॉटिलिडन जो होता है, जो आपका कॉटिलिडन होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का
वो क्या होता है, वो थिक एंड सोलो, वो थिक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा ही अभी मैंने डायग्राम में दिखाया, वो थिक स्ट्रक्चर होता है। एंड सोलन होता है, सोलन फूला हुआ होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फूड रिजर्व्स होता है, ड्यू टू फूड रिजर्व। ऑब्वियसली बात है, कहीं पर आप फूड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो वो क्या है, वो हिस्सा सोलन देखने को मिलेगा, थिक होगा, ताकि फूड का स्टोरेज हो सके, ठीक है। इसलिए कॉटिलिडन जो होता है एम्ब्रियो का, वो थिक होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए होता क्या है, अब मैच्योर सीड्स होती है, अब मान लीजिए सीड जैसे जैसे बना फिर वो मैच्योर होता है, तो मैच्योर सीड्स कैसी हो सकती है, वो या तो नॉन एल्बुमिनस, कल मैंने बात की थी आप लोगों को, मैंने बताया था नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस का क्या मतलब है। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस की मैंने बात की थी, उसमें क्या होता है, इन सीड्स में क्या होता है, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो जब बनता है ना, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तब सारा का सारा एंडोस्पर्म वो यूटिलाइज कर लेता है, और कोई भी आपके पास रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता। इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है। मतलब जब आप उसकी सीड मैच्योर हो जाएगी तो उसमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीटली किसने यूज़ कर लिया, एम्ब्रियो ने यूज़ कर लिया। इसके हमने एग्जांपल्स आपको बताए थे, ठीक है। मेज़ बताया था मैंने, बार्ले बताया था, वीट बताया था, कास्टर बताया था, ये आपको याद रखने हैं एग्जांपल्स इसके, ठीक है। ये अल्टीमेटली इनमें क्या होता है, ये एक्स एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, पी एंड ग्राउंड नट, पी एंड ग्राउंड नट, ये है जो मैं नीचे वाले के एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके एल्बुमिनस सीड्स के, गलती हो गई, ठीक है। अल्टीमेटली ये एल्बुमिनस सीड्स हैं। ये पी एंड ग्राउंडनट, ये किसका एग्जांपल आ गया, नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस। कल मैंने देखिए आप लोगों को बताया था, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, अपन इनको नाम दिया था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, या फिर एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। और ये मेज़ वगैरह की जो मैंने बात की थी, ठीक है, यहाँ पे कास्टर कोकोनट था, इनके साथ आप मेज़ भी लिख लीजिए, बार्ले बार्ले भी लिख दीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये परसिस्ट करते हैं मैच्योर सीड के अंदर भी, ठीक है। मतलब अब मैं बात करूं अगर एल्बुमिनस सीड्स की, तो ये क्या होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन दी सीड। देखिए ना, जो आपका जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब तो दोनों में मिलेंगे आपको, सब में मिलेगा आपको एंडोस्पर्म, पर वो डिपेंड करता है, एम्ब्रियो सारा अगर यूटिलाइज कर लिया, अगर सारा एम्ब्रियो ने खा लिया तो फिर नहीं बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा तो उसको बोलते हैं हम एल्बुमिनस सीड। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। मेज़ हो गया, बार्ले हो गया, कास्टर हो गया। इसके साथ एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कुछ सीड्स में क्या होता है, इन सम सीड्स में क्या होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है ना, हाँ, काली मिर्ची आपने सुना होगा, ठीक है। बीट, जो बीट होता है, इनमें क्या होता है, आपने न्यूसेलस याद है आप लोगों को, एम्ब्रियो सैक में आपका न्यूसेलस था, जिससे कि अल्टीमेटली बन रहा था आपका पूरा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये जो न्यूसेलस होता है ना, वो परसिस्ट कर जाता है। देखिए आमतौर पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये न्यूसेलस गायब हो जाता है, मतलब वो रिजर्व, वो फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाना था, ये भी न्यूट्रिशन का ही काम करता था, ये गायब हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, पूरी तरीके से। पर इन प्लांट्स में, ब्लैक पेपर में, बीट में, ये बच जाता है, परसिस्ट कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, जहाँ पे परसिस्टेंट न्यूसेलस देखने को मिलता है, आपको परसिस्टेंट न्यूसेलस देखने को मिल रहा है, उसको अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म। जिन प्लांट्स में परसिस्टेंट न्यूसेलस आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। आज के लिए बस इतना ही।